इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है iBoot Pro ने। अगर आपका आईफोन हो गया है बूट लूप पे स्टक, अगर ऑन नहीं हो रहा है, एप्पल लोगो पे स्टक हो गया है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वन क्लिक से उसको कर सकते हैं फिक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पे कर लीजिए डाउनलोड, अपने आईफोन को कर लीजिए इसके बाद कनेक्ट, फिक्स नाउ पे क्लिक कीजिए। आपका जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर होगा आपके आईफोन के लिए, वो आपके आईफोन के ऊपर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आपका आईफोन बूट लूप से आ जाएगा बाहर। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउन करके चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 14.4 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन, RC वर्जन। अब ये रिलीज कैंडिडेट वर्जन क्या होता है? ये होता है GM बिल्ड जैसा ही एक वर्जन। पहले एप्पल एक सिंगल GM बिल्ड जो है वो रिलीज किया करता था, गोल्डन मास्टर, लेकिन अभी रिलीज कैंडिडेट वर्जन रिलीज करता है ताकि और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको दे सके। सिर्फ नाम में फ़र्क नहीं है, रिलीज कैंडिडेट जो है कभी कभी एक की जगह दो भी रिलीज किए जाते हैं। तो 14.4 का जो फाइनल अपडेट है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये रिलीज कैंडिडेट वाला ही होगा। यहाँ पे मेरे आईफोन 12 पे जो अपडेट आया है दैट इज फॉर 4.54 GB। ये काफ़ी बड़ा और सिग्निफिकेंट अपडेट है क्योंकि पूरा फर्मवेयर जो है वो रीइंस्टॉल होता है। आपके पास कौन सा आईफोन है इस पर डिपेंड करता है अपडेट का साइज, लेकिन तकरीबन 4.5 से लेकर 5 GB का अपडेट आपको देखने मिलेगा आपके सभी आईफोन्स पे। अपडेट से पहले मेरे आईफोन 12 पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो था 27.26 GB का, और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना वाला जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में D था, जो बेटा वर्जन होता है उसके एंड में जो है एक लेटर होता है जैसे A B C या D। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो मोडेम फर्मवेयर आपको नजर आ रहा है जो कि ओल्ड वाला मोडेम फर्मवेयर है 1.42.02। अपडेट के बाद यहाँ पे मेरे आईफोन 12 पे एक नया बिल्ड नंबर आ चुका है जो कि 18D52। इसका मतलब ये है कि ये जो है फाइनल बिल्ड ही होगा। अगर एक और रिलीज कैंडिडेट आता है तो ये बिल्ड नंबर में स्लाइटली चेंज होगा। इसके बाद अगर अवेलेबल फ्री स्पेस देखेंगे तो वो है 26.87 GB, जो कि स्लाइटली कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिक्र करने की बात नहीं। बट यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर हमको देखने मिल रहा है जो कि 1.42.03 है, यानी कि नेटवर्क रिलेटेड अगर किसी को इशू आ रहा था तो वो यहाँ पे एप्पल ने किया है सॉल्व। इस वाले अपडेट के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे नए फीचर्स भी एप्पल ने ऐड किया है और बहुत सारे जो है बग फिक्सेस भी एप्पल ने यहाँ पे किए। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर जो पहली चीज़ की बात करूँ, जो पहला अपडेट की बात करूँ वो ये है, या पहला बग फिक्स जो है वो ये है कि एप्पल ने यहाँ पे जो स्मॉलर QR कोड को रीड करने में आपके आईफोन को होती थी प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फिक्स किया है। तो अगर QR कोड थोड़ा छोटे साइज़ का भी है, कभी कभी होता है कोई कोई जगह पे छोटे QR कोड होते हैं जिसको रीड करने में प्रॉब्लम आता है, तो वो चीज़ जो है अब एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। छोटे QR कोड भी आपका आईफोन जो है अब आराम से कर पाएगा रीड। गाइज, अगर आप अपने आईफोन के सेटिंग में साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर हेडफोन सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत ही अच्छा फीचर है और एक्सट्रीमली लाउड साउंड अगर कभी आ जाते हैं तो उसको रिड्यूस करने में जो है ये मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उनके आईफोन्स में एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि ऑटोमेटिक जो है वॉल्यूम अप डाउन हो रही थी एयरपॉड्स वगैरह पहनने के टाइम पे, या फिर कार में अगर आप एप्पल कार प्ले वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी इशू आ रहा था। तो वो इशू जो है यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व किया है इस वाले अपडेट के अंदर 14.4 के अंदर। बेसिकली अब जो है अपने डिवाइसेस के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कैटेगराइज। अगर यहाँ पे एप्पल कार प्ले होगा आपका तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं अपने आईफोन को कि ये आपका कार का स्टीरियो है और उसमें जो है वॉल्यूम अप डाउन की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली, जो कि रिड्यूस लाउड साउंड हेडफोन सेफ्टी के लिए होता है। वही चीज़ जो है कंफ्यूजन की वजह से आपके कार प्ले में भी आपका आईफोन कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एप्पल ने किया है सॉल्व। अगला जो फीचर यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है इस वाले अपडेट में वो ये है कि अगर आप अपने आईफोन को देते हो रिपेयरिंग के लिए और अगर एक नॉन ऑथराइज्ड कैमरा मॉड्यूल को ऐड किया जाता है आपके आईफोन में, फिक्स किया जाता है, तो आपका आईफोन जो है आपको करेगा नोटिफाई कैमरा एप्लीकेशन के ज़रिए से कि आपका जो कैमरा मॉड्यूल आपके आईफोन में लगा हुआ है वो जेन्युइन नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है आउट ऑफ एप्पल स्टोर रिपेयर को रोकने के लिए किया है एप्पल ने बेसिकली, ताकि कोई थर्ड पार्टी जो है आपके आईफोन में रिपेयर ना कर सके। पहले बैटरी से रिलेटेड ये वाला अपडेट एप्पल लेके आया था कि बैटरी अगर आप नॉन जेन्युइन लगाते हो या फिर किसी और आईफोन की लगाते हो एप्पल स्टोर के बाहर, तब आपको वो नोटिफाई करेगा और ठीक से वो काम नहीं करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे कैमरा के लिए भी एप्पल ने ये वाला अपडेट लेके आया है। अभी अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। अगला जो अपडेट आया है दोस्तों वो बेसिकली आईफोन 12 प्रो सीरीज़ के लिए आया है। 12 प्रो अगर आपके पास है और अगर आप लेते हो फोटोज़, तो कोई आर्टिफैक्ट्स का अगर आप फोटो लेते थे तो HDR प्रोसेसिंग में उसके अंदर आ रही थी प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम जो है एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। तो अगर आपके पास आईफोन 12 प्रो है तो ये अपडेट के अंदर वो प्रॉब्लम को फिक्स होता हुआ आप करेंगे नोटिस। मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि मैंने अपने आईफोन से कोई आर्टिफैक्ट का फोटो नहीं लिया HDR के अंदर, लेकिन अगर आपने लिया है
और इशू आ रहा था उसके अंदर, तो वो इशू भी यहाँ पे एप्पल ने किया है सॉल्व। अगली चीज जो इस वाले अपडेट में की गई है फिक्स, वो है विजेट्स के अंदर एप्पल का फिटनेस का विजेट। अगर एप्पल फिटनेस आप इस्तेमाल करते हो, एप्पल वॉच इस्तेमाल करते हो, तो फिटनेस विजेट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था कुछ डिवाइसेस के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे एप्पल ने किया है फिक्स। अगली जो चीज यहाँ पे एप्पल ने फिक्स की है वो है डिले टाइपिंग। अगर आप टाइप कर रहे हो अपने कीबोर्ड पे और आपको डिले महसूस हो रहा है टाइप करते वक्त, तो वो चीज भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। और टाइपिंग के टाइम पे जो सजेशंस आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड इज, तो ये सजेशंस भी कुछ आईफोन्स में आ रहे थे गलत, तो वो भी यहाँ पे फिक्स किया है। और एक चीज़ भी फिक्स की है जो कि मैंने पर्टिकुलरली नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर आप मल्टीपल कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हो अलग अलग लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, तो आपको ये चीज़ शायद फेस करने मिली होगी कुछ आईफोन्स के ऊपर, जहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच कर रहा था इनकरेक्ट लैंग्वेज के ऊपर, जो लैंग्वेज आपको नहीं इस्तेमाल करनी है वो लैंग्वेज यहाँ पे आ रही थी। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे फिक्स किया है एप्पल ने। एक और चीज, एप्पल के रिलीज नोट्स जो होते हैं इस वाले अपडेट के, उससे पता चली है कि एप्पल न्यूज जो एप्लीकेशन है, हम तो यूज नहीं करते इंडिया के अंदर न्यूज प्लस, बट जो लोग यूज करे हैं और कार प्ले, एप्पल कार प्ले पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पे जब भी प्ले पॉज करना पड़ता था या फिर कोई कॉल आती थी आपको, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूज़ है आपके रिज्यूम होनी चाहिए वो रिज्यूम नहीं हो रही थी, तो वो इशू भी यहाँ पे कर दिया है सॉल्व। क्योंकि इंडियन रीजन के अंदर वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकता। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कंट्रोल सेंटर के अंदर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स के अंदर स्विच कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे अगर वो, तो कॉल रिसीव और एंड करने में आ रही थी उनको प्रॉब्लम। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इस वाले अपडेट में एप्पल ने किया है फिक्स। इसके अलावा दोस्तों बहुत लोगों के आईफोन्स पे ग्रीन टिंट इशू भी आ रहा है। अगर बहुत ही डार्क एनवायरनमेंट में वो लो ब्राइटनेस के अंदर कोई इमेज को देखते पर्टिकुलर किसी कलर का बैकग्राउंड लगाते हैं, तो ग्रीन टिंट का इशू भी आ रहा है बहुत सारे लोगों के आईफोन्स पे। और मुझे भी बहुत लोगों ने ये चीज़ जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे बताई। मेरे आईफोन्स में पर्टिकुलरली नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल्स के अंदर है, तो वो इशू यहाँ पे एप्पल ने फिक्स नहीं किया है सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से। अब ये देखना है कि ये चीज सॉफ्टवेयर इशू है या फिर हार्डवेयर इशू है। नेटवर्क और वाईफाई की अगर बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क एंड वाईफाई में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। नया मोडेम फर्मवेयर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, तकरीबन जो है 6-7 घंटे हो गए मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए इस वाले अपडेट को, और अभी जो है कोई भी नेटवर्क इशू मुझे फेस करने को नहीं मिला है। जितना नेटवर्क स्ट्रेंथ पहले था और मेरे दूसरे आईफोन पे था, उतना ही इस वाले आईफोन पे है जो कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो गीकबेंच के स्कोर्स है सिंगल और मल्टी कोर के लिए, ये iOS 14.4 के बेटा वर्जन के है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या स्कोर आया है। और ये जो है मिडिल स्कोर है जो कि ग्राफिक परफॉर्मेंस बताता है हमको। और यहाँ पे अभी के जो करंट स्कोर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है 19-20 का ही फर्क है, यानी कि परफॉर्मेंस इज मोर और लेस कंसिस्टेंट। यहाँ पे बिल्कुल भी स्मूथ स्क्रोलिंग चल रही है, कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा, कोई भी लैग वगैरह आपके फोन पे नहीं आएगा। और गाइस जो लोग होम पॉड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी इस वाले अपडेट में फिक्स किया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इस वाले अपडेट के अंदर भी वो चीज़ जो है कंटिन्यू होगी कि आपके होम पॉड से आपके आईफोन पे और आईफोन से जो होम पॉड है उसके ऊपर म्यूजिक को ट्रांसफर करना और ज़्यादा ईजी है। कोई भी चीज़ आप ट्रांसफर करते हो, ऑडियो को राउट करते हो आईफोन से होम पॉड और होम पॉड से आईफोन पे, तो आपको जो है होम पॉड को और आईफोन को एक दूसरे के टैप करने की ज़रूरत नहीं। ये जो है ऑटोमेटिकली अब वर्क करता है एंड इट वर्क्स फास्टर देन बिफोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ अब यहाँ पे एप्पल ने कर दिया है फिक्स। तो ये था दोस्तों iOS 14.4 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन, जिसके अंदर एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा बग फिक्सेस पे किया है काम। तो आपके आईफोन को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाने की कोशिश जो है एप्पल ने यहाँ पे किया है। आपका कैसा रहा दोस्तों इस वाले अपडेट का एक्सपीरियंस? और अगर आपको नहीं आया है ये वाला अपडेट तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बेटा वर्जन पे नहीं हो इसलिए आपको ये वाला अपडेट नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इसका स्टेबल वर्जन का अपडेट देखने मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।